पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। 4 दिन तक दिल्ली में रहेंगी। अपने इस 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन 5 अगस्त को ममता बनर्जी ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। स्टेट जीएसटी पर चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर भी हुई कि पश्चिम बंगाल के लिए जो फंड अटका पड़ा है उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में ममता बनर्जी ने लिखा है कि ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, पीएम आवास योजना और पीएम ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन के कारण राज्य के लिए धन को तत्काल जारी करने के संबंध में कई बार हस्तक्षेप का आग्रह कर चुकी हैं। इस फंड को जल्द से जल्द केंद्र सरकार की ओर से रिलीज कराया जाए। अपने 4 दिवसीय दौरे पर ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक है, इसमें भी ममता बनर्जी शिरकत करेंगी। ममता के इस दिल्ली दौरे को और भी तमाम चश्मों से देखा जा रहा है, खासकर 3 चश्मों से। पहला, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू देश की नई महामहिम बन चुकी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज यानी 6 अगस्त को वोटिंग हो रही है। इन दोनों चुनाव में ममता बनर्जी का स्टैंड खासी चर्चाओं में रहा, या यूं कहें कि ममता बनर्जी का कोई स्टैंड न लेना चर्चा में रहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा की दावेदारी जब सामने रखी गई तो उनके हाथ सबसे तेजी से उठाने वालों में थी ममता बनर्जी, लेकिन यही हाथ ममता बनर्जी ने बाद में छोड़ दिया। बातें यहां तक आई कि यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में अपने लिए समर्थन जुटाने में भी ममता बनर्जी ने कोई मदद नहीं की। ममता बनर्जी ने पहले यशवंत सिन्हा का साथ दिया, फिर साथ छोड़ दिया। कमोवेश यही हाल रहा उपराष्ट्रपति चुनाव में भी, जहां ममता प्रत्यक्ष रूप से एनडीए कैंडिडेट का ही साथ दे बैठी। ममता बनर्जी ने इस चुनाव में यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग न करने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जो कभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, और जब वो वहां राज्यपाल थे तब ममता बनर्जी और उनकी खटास की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती थी। ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुलाकात को जिस दूसरे चश्मे से देखा जा रहा है वो जुड़ा है पार्थ चटर्जी प्रकरण से। पार्थ चटर्जी जो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे, टीएमसी के सीनियर लीडर रहे और फिलहाल एसएससी रिक्रूटमेंट घोटाले में फंसे हुए हैं। इस घोटाले में उनका नाम आने के बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, इसमें बुरी तरह घिरी हुई विवादों में नजर आ रही है। मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई हो। ममता बनर्जी के दिल्ली भाग भाग के आने को, इनके यहाँ 4 दिवसीय दौरे और तमाम मुलाकातों को 2024 की योजना के चश्मे से भी देखा जा रहा है। 2024 के चुनाव अब दूर नहीं है। 2 साल से भी कम का वक्त अब लोकसभा चुनाव में बचा है। ममता बनर्जी कई मौकों पर यह जता चुकी हैं कि वो खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखना चाहती हैं। दिल्ली उनका बार बार आना, यहाँ तमाम लोगों से मुलाकात करना उनकी इस योजना को भी बल देता नजर आ रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।